हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का अलजेब्रा यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें लेक्चर 1 आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लेक्चर 1 में हमने सीखा था कि मैट्रिसेस होते क्या हैं, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया था और हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है जी। अभी आप लेक्चर 2 हम यहाँ पे अभी आपका स्टार्ट कर रहे हैं। दिस वीडियो इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट और IIT जैम। और अगर आप BA BSc फर्स्ट ईयर मैथ से हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हो। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सो दैट आप आगे की वीडियो को वॉच करो और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक्स मैम आज पढ़ाने वाले हो आप? टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन मैम हम सीखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। किसी भी मैट्रिक्स के लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके क्वेश्चंस बनते हैं माइनर्स के एंड कोफैक्टर्स के, तो ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है टॉपिक। ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे एडजॉइंट के बारे में, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। और फिर मैम हम क्या करेंगे, फिर भैया आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्लियर हो गया? तो ये आज के लेक्चर 2 में हम लोग करने वाले हैं। अब आपको एक आइडिया मिल चुका है कि मैम हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ाने वाली है। तो एक एक करके हर एक टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालना है। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है। आप इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी, आपने बस क्या करना है, उसकी रो को उसके कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दो, बस खत्म। इतना ही होता है ट्रांसपोज। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखेंगे। लेट A बी अ मैट्रिक्स, लेट A बी अ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स A दे रखी है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है जी। एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n है। देन m क्रॉस n इसका ऑर्डर है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, फिर मैम एक नई मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी बाय, कैसे ऑब्टेन होगी वो नई मैट्रिक्स, बाय इंटरचेंजिंग, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। एक दूसरे से हम रो और कॉलम को ही आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। उससे जो मैट्रिक्स आपकी ऑब्टेन होती है, उसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, उसी मैट्रिक्स को मैम हम बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई भी एक A मैट्रिक्स अगर दे दी है, दैट इज 1 2 3 4 -8 7, ये मुझे मैट्रिक्स दे रखी है। इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है m क्रॉस n। m यहाँ पे क्या होती है, नंबर ऑफ रोज, n यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज इसमें कितनी है, 3 है। कॉलम इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स यहाँ पे बनी आपकी। ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज अगर मुझे शो करना है, एक चीज आपको और समझनी है कि आप इसको डिनोट कैसे करते हो। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, दो तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। या तो आप a डैश लिखेंगे या फिर a की पावर t। इस तरीके से हम ट्रांसपोज को शो करेंगे। स्मॉल टी कैपिटल टी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं।
तो ए मैट्रिक्स अगर मुझे 3x2 ऑर्डर की दे रखी है तो मुझे क्या करना है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगी या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनेगा उसको आप ए डैश से डिनोट करोगे, और ए डैश क्या हो जाएगा, जैसे आपके यहाँ पे 2 कॉलम है तो वो कॉलम अब रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इस कॉलम को उठा के ऐसे कर देना है हमने। तो 1 3 -8 और 2 4 7। क्लियर हो गया, ये आपका क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ तक आपको इतना समझ आ गया कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, कैसे हमें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होता है। अगर इतना समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। क्लियर हो गया, समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने ये पढ़ लिया कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालना है। अब उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के वक्त बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। ठीक है, पहली, ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज ले लिया तो वही सेम मैट्रिक्स हमें रिसीव हो जाएगा। कैसे, देखो पहली बार जब आपने ट्रांसपोज लिया तो वो क्या हुआ, रो जो थे वो कॉलम में कन्वर्ट हो गए, फिर दोबारा से जो मैट्रिक्स रिसीव हुई उसका आपने ट्रांसपोज ले लिया तो उससे क्या हुआ, उससे वापस से वही मैट्रिक्स घूम के आ गई जिससे आप चले थे, जिससे आपने स्टार्टिंग की थी, तो वापस से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया। सेकेंड पॉइंट है, ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोर्ट निकालेंगे, मतलब कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है ए और बी और आप उन दोनों का सम लेने के बाद ट्रांसपोज निकालते हो तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। ये वाली चीज क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट, लैम्डा ए का होल ट्रांसपोज। लैम्डा क्या है, कोई भी स्केलर, जैसे 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस पूरे का अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो लैम्डा अलग निकल जाएगा और ए का ट्रांसपोज सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फोर्थ आता है ए बी का होल ट्रांसपोज। तो जब ए बी का होल ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता, ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज अलग और ए ट्रांसपोज अलग, इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, फिर आता है ए की पावर n। ए कोई भी मैट्रिक्स है और उसकी पावर n रखने का मतलब है जैसे ए स्क्वायर निकालना, मतलब a क्रॉस a, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना। वैसे n टाइम्स अगर a का प्रोडक्ट लेते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमेशा इक्वल आता है ट्रांसपोज की पावर n के। तो ये हमारी 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में इजीली सॉल्व कर पाएं क्वेश्चंस को। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है, कैसे उनको फाइंड आउट किया जाता है और उन पे बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से समझते हैं कि माइनर, किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है, फिर हम सीखेंगे कि माइनर फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टेटमेंट से समझो कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट है क्या। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, एलिमेंट को मैंने आपको बताया था कि हम ए आई जे से डिनोट करते हैं, जहाँ पे आई का मतलब होता है कि वो कौन सी रो है और जे का मतलब होता है कि वो कौन सा कॉलम है। ठीक है जी, इतना समझ आ रहा है आप सभी को। चलिए, लाइंग एट आई ए कॉमा जेथ पोजिशन, वही चीज हो गई कि आई कॉमा जेथ पोजिशन पे लाई कर रहा है, मतलब रो कॉमा कॉलम एथ पोजिशन पे लाई कर रहा है। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसी होगी आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जैसे ये वाली मैट्रिक्स कैसी है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरीके से जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं। नाउ ये माइनर होगा क्या, इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth रो ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्या कह रहा है ये, देखो जी, जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स A है, ठीक है, अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये A11 एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है यानी A12 एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट आपका A21 है और ये वाला एलिमेंट आपका A22 दे रखा है। ठीक है, इतना समझ आया सभी को। अब मुझे इन चारों एलिमेंट्स के 4 अलग अलग माइनर्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये 2x2 की मैट्रिक्स में हम समझते हैं कि माइनर कैसे निकाले जाते हैं। तो माइनर्स, ठीक है, पहला माइनर मैं निकालूंगी A11 का, उसको मैं डिनोट करूंगी M
M11 से। M11 क्या है? माइनर ऑफ A11, ठीक है। तो 2x2 की मैट्रिक्स में निकालना तो बहुत इजी है, बट 3x3 की मैट्रिक्स में थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी आती है बच्चों को, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स में क्या करते हो, जिसका आपको माइनर निकालना है उसके अपोजिट वाला एलिमेंट, जैसे 2 के अपोजिट कौन सा है, इस तरीके से अपोजिट देखना है डायगनली, तो कौन सा है 11, तो इसका माइनर कितना हो जाएगा 11। फिर माइनर मुझे निकालना है M12 मेरा माइनर है A12 का, तो माइनर ऑफ A1, 2, तो इसका माइनर निकालना है, तो इसके इनवर्स वाला यानी कि एलिमेंट क्या हो गया 7 हो गया। नेक्स्ट आप आ जाओ M21 पे। M21 क्या होता है? माइनर ऑफ A21 पोजीशन पे कौन है 7, इसका माइनर निकालना है, मतलब -3 निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो गया -3। फिर हम निकालेंगे M22 क्या है? माइनर ऑफ A22, ठीक है। तो A22 में 11 है, पर हमें उसका माइनर चाहिए, तो उसके अपोजिट वाला नंबर देखना है, दैट इज 2। तो ये काफ़ी इजी चीज़ थी कि 2x2 की मैट्रिक्स में माइनर्स निकालो। अब हम करते हैं कोई एक 3x3 की मैं मैट्रिक्स यहाँ पे लेती हूँ, और उसमें मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ कि माइनर्स को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो हम एक 3x3 की यहाँ पे मैट्रिक्स ले रहे हैं, जो अभी मैं आप लोगों के लिए लिखूंगी। एक एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ प्रॉपर अपने। अगर आप लोगों के पास अभी बुक ओपन है तो वेल एंड गुड है, नहीं ओपन तो नोटबुक निकालो और बस लिखना चालू कर दो। कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, और कहीं से निकलने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो अब मैं बात करती हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक ए मैट्रिक्स है जो आपको क्या दे रखी है, -3, 1, 0, 4, 2, 8, -7, -3 और -2, ठीक है जी, ये दे रखा है। दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स, और मुझे इसके माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें कितने माइनर्स निकलेंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो माइनर्स कितने निकलेंगे मैम, 9 माइनर्स यहाँ पे निकलेंगे। पहले हम बात करें M11 की, तो जब 2x2 की मैट्रिक्स होती थी तो हम उसका अपोजिट ले लिया करते थे, लेकिन यहाँ पे अगर -3 का मैं अपोजिट देखूँ तो मेरे पास ये पूरा निकल के आ रहा है, मेरे पास ये पूरा निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी अपोजिट में है उसकी रो छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ दो, जो भी बचा उसका डिटर्मिनेंट लेना है। इस तरीके से आपने उसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये 4 एलिमेंट्स मेरे यहाँ पे बचे थे, तो मुझे क्या करना है, इन चारों का डिटर्मिनेंट लेना होगा। तो देखते हैं, -4 -24, दिस इज इक्वल्स टू -4 + 24, दिस इज इक्वल्स टू 20। नाउ आ जाओ M12 पे। M12 का मतलब है सेकेंड कॉलम, और ये फर्स्ट वाली रो को आपने छोड़ दिया। तो आपके पास कौन से 4 एलिमेंट बचे, 4, 8, -7 और -2। 4, 8, -7 और -2, तो ये हो गया आपका 4 × -2 -8 हो गया, -8 × -7 -56 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू -8 + 56, ठीक है जी। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। तो आपका M12 यानी माइनर ऑफ A12 कितना आया 48। इसी तरीके से हम M13 निकालेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक्स में बिना स्क्रीन पे देखें यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो और आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका आंसर सही आना स्टार्ट हो जाए तो आपको समझ जाना है कि आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, माइनर्स कैसे निकालने हैं वो आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। चलो, अभी मेरे माइनर्स यहाँ पे पूरे नहीं निकले हैं तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ निकालना। अब M21 का निकालूंगी तो ये सारा हट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा 1, 0, -3 और 2। तो 2 1 are 2 -0 दैट इज इक्वल्स टू मेरा 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया इतनी चीज़। चलो M22 की मैं बात करूँ तो M22 में हम क्या करेंगे, ये वाला छोड़ देंगे, ये वाली रो और ये वाला ही हमने कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा -3, 0, -7, -2। तो
तो 6 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 6। नाउ M23 निकालूंगी। 8 वाले कॉलम 8 वाली रो को छोड़ दोगे तो आपके पास बचेगा -3 1 -7 और -3। ठीक है जी, चलो 3 3 ज़ा 9 -7, तो ये हो गया आपका 9 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 16। अब आ जाओ M31 निकालना है आपको। M31 कैसे निकालेंगे, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, 1028 1028 8 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद M32, देखो हमें ना इसमें सारे माइनर्स निकालने थे और टोटल कितने थे, 9 एलिमेंट्स थे, तो माइनर भी कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब 32 इसको हटा दो तो क्या बचेगा, -3 0 8 और 4, -24 -0 दैट इज इक्वल्स टू -24। एक लास्ट माइनर रह गया, फटाफट हम उसको फाइंड करते हैं, M33। उसके बाद हम कोफैक्टर्स समझेंगे कि कोफैक्टर्स हमें कैसे निकालना है। तो आपका क्या बचेगा, -3 1 4 और 2 दैट इज इक्वल्स टू -6 -4 यानी कि -10। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीख लिया है कि हमें 3x3 मैट्रिक्स के माइनर्स कैसे निकालने हैं और 2x2 मैट्रिक्स के हमें माइनर यहाँ पे कैसे निकालने हैं। क्लियर हो गया, चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये सब अगर क्लियर आपका हो गया है तो अब हम समझेंगे कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर कैसे निकालने हैं। तो अगर आपको माइनर्स निकालना क्लियर हो गया है तो कोफैक्टर निकालना बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए विथ प्रॉपर साइन। बस आपको इसमें माइनर्स के साइन चेंज कर देने हैं, वो कोफैक्टर्स होता है। इसका क्या मतलब है, मतलब कोफैक्टर ही माइनर है विथ प्रॉपर साइन। कैसे, जैसे आपका A11 A12 A13, हमने अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने 9 एलिमेंट्स निकाले थे। क्लियर हो गया, उसमें हमने क्या निकाले थे, 9 एलिमेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करे थे। यदि उनमें उन 9 माइनर्स के अंदर जिनका सम ऑड आता है, सम कैसे निकालना है, जैसे ये 1 + 1 2 होता है, इवन नंबर है, 1 + 2 3 होता है, 3 इज एन ऑड नंबर, 1 + 4 क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, 1 + 3 4 होता है, दैट इज इवन नंबर। ऐसे ही तो जिसका भी सम ऑड नंबर आ रहा है उसके आगे माइनस लगा दो। तो मैंने उसके आगे क्या कर दिया, मैंने उसके आगे लगा दिया माइनस, बस बाकी माइनर्स की वैल्यू पुट कर दो, कोफैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ भी जो आपका माइनर था, माइनर 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 एंड सो ऑन, आपको बस माइनर्स की वैल्यू पुट करते जाना है। मैम कुछ समझ नहीं आया, चलो भाई एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे रखा है एक A मैट्रिक्स। अरे मैम क्या बार बार एक A ही मैट्रिक्स लेते रहते हो, कुछ अलग भी ले लिया करो। चलो अलग ले लेते हैं। X मैट्रिक्स ले रही हूँ, 1 2 -4 6 8 11 -3 -7 और 3। क्लियर हो गया, ये मेरी मैट्रिक्स है, मुझे इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले कोफैक्टर को मैं A11 से डिनोट करूंगी। देखो जब माइनर्स निकालते हैं तो M11 से डिनोट करते हैं और जब कोफैक्टर्स निकालते हैं तो कैपिटल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे A12 A13 A21 A22 और A23। क्लियर हो गया, बाकी के भी लिख देते हैं एक बार। A31 A32 A33। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो भी जिनका सम, जिनके रो और कॉलम का सम ऑड आ रहा है वो नेगेटिव में आएंगे। जैसे 1 + 2 3 ऑड है, नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ये 4 चीजें हमारी नेगेटिव आएंगी और बाकी वही तरीका है जैसे आपने माइनर्स निकाले थे वैसे ही आपको निकालने हैं। A11 का मतलब है इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दो, तो जो आपके पास 4 एलिमेंट बचे ना उसका जस्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 8 3 होता है 24, 24 में से गए 77 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आप ऐड कर दो, 7 + 4 कितना होता है, 11 होता है, 1 कैरी, 9 और 1 10, तो 101 आ गया।
इसी तरीके से 1 2 का निकालेंगे तो ये वाला आप कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो। 6 3 जा 18 और माइनस 33 यानी प्लस 33 हो गया। तो 8 + 3 कितना होता है 9 10 11, अगेन 1 आ गया। 3 + 4 + 1 5 हो गया, 51 आ गया और आगे माइनस का साइन था तो माइनस का 51 आ गया। फिर 1 3 का निकालोगे, इसके कॉलम और रो को छोड़ो। 7 6 जा 42 माइनस 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 प्लस, ठीक है जी आ गया। अब इनको आपको माइनस करना है तो 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे और 3 में से 2 गए तो 1 बचेंगे माइनस का। 8 2 1 के लिए आपको इनको हटाना है तो 3 2 जा 6 और 7 4 जा 28, तो 6 में से 28 माइनस होंगे तो बचेगा -22, बाहर एक और माइनस है तो प्लस का 22। क्लियर हो गया इतना। 8 2 2 की अगर मैं बात करूं तो 3 1 जा 3 -12 यानी कि मेरा आएगा माइनस का 9। 2 3 की मैं बात करूं तो -7 और +6, -7 और +6 ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 और इधर करेंगे तो प्लस का 1। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। आगे चले, चलो A31 की बात करते हैं, मतलब इसकी निकालते हैं तो इसका कॉलम और इसका रो जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो 11 2 जा 22 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32, तो ये कितना आ गया 54। 3 2 का निकालोगे तो ये हट गया, ये हट गया, कितना आ गया 11 और 24, 11 + 24 माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा मैम इनको ऐड कर देंगे तो 35 और आगे माइनस था तो माइनस का 35। फिर A33 की मैं बात करूं, A33 इसका कॉलम इसका रो हट जाएगा, 8 1 जा 8 और 6 2 जा 12, तो ये आ गया आपका माइनस का 4। तो कोफैक्टर्स और माइनस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। माइनस में ही हम जब प्रॉपर साइन को यूज़ कर लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं मैम हमारे कोफैक्टर्स। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं मैम, सब कुछ समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, सिलेबस भी अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अब इसके बाद हम समझते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, तो एडजॉइंट एक टाइप की मैट्रिक्स ही होती है जो पहले वाली मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स होते हैं ना, उन सबको हम इकट्ठा एक मैट्रिक्स में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो द मैट्रिक्स ऑफ cofactors of elements of A is called adjoint matrix of A. Adjoint matrix of A. मैम ने क्या कहा, मैम ने बोला बच्चे ऐसा करो, एक मैट्रिक्स लो, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसकी जगह उसके कोफैक्टर्स रिप्लेस कर दो, उसके कोफैक्टर्स रख दो, तो आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे हम इसको डिनोट करेंगे, ADJ ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A। क्लियर हो गया। अब मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लूंगी, हम उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उस कोफैक्टर्स की हम यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A, दैट इज 1 2 3 -1 -2 -3 4 5 6। ये मैंने अपनी तरफ से कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स यहाँ पे ले ली है। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा रहेगा इसके कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना। कोफैक्टर्स को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर A11, सेकंड का A12, देन A13, A21। ठीक है, ये हमने निकाल लिए 4। उसके बाद आ जाओ जी A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है जी,
ये हमारे 9 निकलेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि रो और कॉलम का सम जहाँ पे ऑड नंबर होता है वहाँ नेगेटिव साइन आएगा, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, A11 का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 6 2 -12 होगा और +15, -12 + 15 3 आ जाएगा। A12 के लिए उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ दो तो -6 और -12 और बीच में एक और माइनस आता है तो -6 और +12, -6 और +12 तो ये हो जाएगा 6, लेकिन आगे माइनस का साइन है तो ये -6 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A13, तो ये वाला कॉलम हटा दो, ये वाली रो हटा दो, तो -5 माइनस प्लस का 8 बनेगा। ठीक है, तो -5 प्लस का 8 दैट इज इक्वल्स टू 3। A21 निकालेंगे, ये हटा दो, ये हटा दो, 6 2 12 -15 तो ये आगे आपका 12 -15, ये होता तो -3 है लेकिन आगे भी माइनस का साइन है तो वो +3 बन जाएगा। A22 की बात करें तो ये कॉलम हटा दो, ये वाली रो हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 6 -12 दैट इज इक्वल्स टू -6 हो गया। A23 की बात करें तो ये वाली रो हटाई, कॉलम हटाया तो 5 -8 तो 5 -8 कितना होता है, -3 होता है और यहाँ पे एक और माइनस का साइन है तो वो +3 बन जाएगा। A31 की बात करें तो ये हो गई कॉलम, ये हो गया रो, -6 और +6 -6 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ A32 पे, तो आपने ये कॉलम हटाया, ये रो हटाई, -3 और +3 ये क्या हो गए 0 हो गए, और -0 लोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा 0 ही मिल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट A33 का निकालो, ये वाला कॉलम, ये वाली रो को आप छोड़ देंगे तो आपके पास 4 एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, -2 + 2 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। चले जी, अब हमने सारे कोफैक्टर्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है सक्सेसफुली। अब हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स इसकी फॉर्म करनी है, तो हमारा लास्ट स्टेप क्वेश्चन का, ठीक है, इसमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A विच इज डिनोटेड बाय ADG से आप इसे डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू क्या मैट्रिक्स बनेगी, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स 3 -6 3 3 -6 3, उसके बाद 3 -6 3, अरे ये तो पैटर्न बन गया, ये तो पैटर्न बन गया, 0 0 0 ओके 0 0 0। तो ये एक स्पेशल सी कमाल की फ्लेवर्ड टेस्टी सी हमने यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो बिल्डअप कर दी है, बना दी है। आई होप जितना मज़ा आपको कुकिंग करने में आता है, चीज़ों को खाने में आता है, उतना इस सब में भी आया होगा। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही था। आज हमने सीखा कि ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर हमने सीखा कि माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स क्या निकालते हैं, और एंड में हमने सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स की एडजॉइंट कैसे निकाली जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं और जो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो क्या होती हैं, उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आने वाली हैं, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। अब ऐसे ही आपको पढ़ना है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।